मैं अनिल पंडित, चाणक्य न्यूज, हेड ब्यूरो रायबरेली। इस समय रायबरेली जिला, तहसील सलवन, करहिया क्षेत्र, बरुआ चौराहा, टोल प्लाजा के पास एक हमारे अतिथि आज हमारे बीच में चाणक्य न्यूज में आ रहे हैं और बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी बच्चों को शिक्षित किया। कोई कलेक्टर, कोई एसपी, कोई इंजीनियर, कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह। अब कैसे उन्होंने शिक्षित किया, कैसे अपने अनुभव देंगे, ये आज हमारे युवा लोग, देश के लोग जो हमारे चाणक्य न्यूज़ चैनल को देखेंगे वो सुनेंगे। एक शिक्षक एक बच्चे के भविष्य को कैसे संवारता है, ये हम सुनेंगे हमारे माननीय श्री के सिंह जी से, जिन्होंने यहाँ अपना शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वर्ष और कौन से विद्यालय में दिया है। तो अब हम शुरू करते हैं माननीय हमारे माननीय शिक्षक श्री के सिंह जी से। सर जी, आप कितने सालों से यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में आए और विद्यालय का नाम? मैं कान शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में 1968 से अध्यापक का कार्य कर रहा हूँ और 2010 में रिटायर हुआ हूँ। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया 1968, लगभग 32 और 10 42 साल शिक्षा के क्षेत्र में आपने दिया। तो गुरुजी 42 साल में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे बच्चों को और कौन सी शिक्षा देते? जूनियर में गणित पढ़ाता था जी, और हाई स्कूल में मैं हिंदी जी। तो गुरुजी, आपको 42 सालों में कई प्रकार के बच्चे मिले होंगे और उनको शिक्षा दी होगी। कोई अच्छा भी मिला होगा विद्यार्थी, कोई मतलब बुरा भी मिला होगा। तो उनमें कैसे आप बताएंगे कि जिससे आज की युवा पीढ़ी वो आपके अनुभव के, उस समय के जो पढ़े बच्चे थे वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे मतलब यानी लोग प्रतिष्ठित थे, और आज जो युवा पढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो बीएससी, बीए, एमएससी, एमबीबीएस, बीएड वगैरह था, लेकिन आज तो बहुत से मतलब हर पत्रकारिता की और सब कुछ हो गई है, मतलब यानी सब्जेक्ट बदल गए हैं। आज एमबीए भी करना है, अगर होटल में पहले खाना बनाने वाला डायरेक्ट लग जाता था, आज होटल का भी एक एमबीए का मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप तो समझते हैं गुरुजी। तो गुरुजी, आपने अपने समय में कुछ ऐसे बताइए कि जो विद्यार्थी उन्नति के रास्ते पे और कैसे सुधार। देखिए, हमारे यहाँ बहुत गरीब लड़के पढ़ते थे जी, और बहुत अमीर भी पढ़ते थे जी, लेकिन उसमें से एक लड़का हमारा था कुलदीप सिंह। ये कहाँ के थे गुरुजी? ये अब रानीगंज के पास का कौशल्यापुर गांव है, उसी का रहने वाला था। जी, 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 प्रतापगढ़ जिले में भी वो यहीं से पढ़ के सीआरपीएफ का चीफ बना। नाम कुलदीप सिंह। और उसका एक भाई है कुलप्रकाश, वो इनकम टैक्स ऑफिसर बना। और एक गिरधर है हमारे यहाँ पाणिकपुरवा का, वो चीफ इंजीनियर बना। तो इस तरह से तमाम लड़के हमारे तो गुरुजी अभी विद्यालय से निकले हैं। सीआरपी चीफ कुलदीप सिंह जी हैं जी, वो रिटायर हो गए जी। तो इस समय चाणक्य न्यूज से अगर कुलदीप सिंह जी जहाँ भी हों, अपने गुरुजी की बातों को आज देश सुन रहा, और कुलदीप सिंह से भी निवेदन करेंगे कि वो भी बातें सुने। गुरुजी, उनका नंबर हो सकता है कि हम लाइव ले सकते हैं उनको? नंबर तो था, मोबाइल उठाओ यार। तो कुछ देर के लिए दर्शकगण इंतजार करें। गुरुजी, आज एक सीआरपी चीफ जो इनके हाथ के पढ़े हुए बच्चे हैं, थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं। देख रहे हैं आप चाणक्य न्यूज और जाइएगा नहीं कहीं। कुछ ही समय पश्चात फिर आपके सामने हाजिर होते हैं और सुनते हैं श्री के सिंह जी से, हमारे माननीय जो इनके स्टूडेंट कुलदीप सिंह जी जो सीआरपी के चीफ रहे। तो बैट द फार। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमने प्रयास किया, लेकिन अब कुलदीप सिंह जी इस समय लाइन पे नहीं मिले। गुरुजी ने प्रयास किया और भी इनसे अनुभव बांटते हैं, क्योंकि हम तो हमसे उम्र में बड़े हैं और तजुर्बेदार हैं, और मैं चाहता हूं कि इनको पूरा देश सुने और इनके जीवन से एक अच्छी शिक्षा ले। और आज का युवा वो चीज़ जो नहीं जानता वो शायद हमें
हमारे गुरुजन से, क्योंकि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। हर विद्या, जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी माँ गुरु होती, विद्यालय में जाता है तो शिक्षक होता है। तो शिक्षक जो होता है वो देश के भविष्य को बनाता है। तो गुरुजी आज आपने विचार जैसा भी हो, हम आपके विचार सुनना चाहते हैं और देश सुनना चाहता है, आग्रह करता है चाणक्य न्यूज़ चैनल अनिल पंडित कि आप अपने विचार रखें। देखिए, बच्चों को अगर आगे बढ़ना है, जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, तो उनको अनुशासन, समय और निरंतरता, इसका ध्यान रखना होगा। और आजकल जो बुरी संगत से अपने को बचाना होगा। सबसे बड़ी चीज़ है समय की पाबंदी। जो भी काम करिए निरंतर करिए। अगर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो परिश्रम पर ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र रखिए और बुरी आदतों से अपने को दूर रखिए। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और एक चीज़ और अपने मन में निश्चित कर लीजिए कि जो लक्ष्य आप निर्धारित कर लें, कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि हमको यहाँ तक पहुँचना है, और उसमें गरीबी अमीरी ये सब छोड़ देना चाहिए। इस पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। केवल परिश्रम पर, समय की निरंतरता पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। आप अपने जीवन में अवश्य सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। देखिए, गरीबी अमीरी की बात क्या करें, हमारे यहाँ से हमारे पढ़ाए हुए तमाम ऐसे लड़के हैं जो गरीबी की जीवन रेखा से ऊपर उठ करके भारत में अपना नाम किए हैं, देश में अपना नाम किए हैं। और उसी तरह से अगर आप लोग भी समय की पाबंदी रखेंगे, अनुशासन में रहेंगे, अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, गुरुजनों का आदर करेंगे, तो कभी जीवन में असफल नहीं होंगे, सफलता की चोटी पर पहुंचेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग समय की पाबंदी का पालन करें, अनुशासन में रहें, अपने मन को एकाग्र रखें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। आप लोगों से यही निवेदन है। तो ये थे गुरुजी हमारे। और गुरुजी राजनीतिक ऐसा नहीं है, लेकिन गुरुजी राजनीतिक में अब इंटरेस्ट नहीं लेते, अपना जीवन जो है सादगी से व्यतीत करते हैं। गुरुजी का सामने घर है, गुरुजी की एक बच्ची थी और इस समय गुरुजी अपना धर्म प्रक्रिया में इस समय आराम से घर पे रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी केवल शिक्षा है, आप राजनीति के क्षेत्र में बड़ी बड़ी हस्तियों से, तो थोड़ा सा गुरुजी की आज्ञा हो तो इनके आज्ञा हो तो अनिल पंडित आपको के द्वारा थोड़ा सा लाइव ले चलता है। तो देखिए, हमारे जो गुरुजी जिनका हमने चाणक्य टीवी के द्वारा, देखिए माननीय सोनिया गांधी के साथ जी, श्री के सिंह जी और अन्य ऐसे लोग हैं, ये श्री हमारे गुरुजी हैं जो सोनिया जी के साथ विराजित हैं। तो एक ऐसे प्रतिष्ठित का आज अपने ये देखिए, इस समय वर्तमान में सांसद माननीय हमारे अमेठी क्षेत्र के किशोरीलाल शर्मा जी। तो ये समाज राजनीति में, लेकिन स्वच्छ राजनीति और स्वच्छ शिक्षा और देश को एक अच्छा संदेश, मैं चाणक्य टीवी की तरफ से माननीय श्री के सिंह गुरुजी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार। अनिल पंडित, चीफ ब्यूरो, रायबरेली।